गजा में इजरायली दरिंदगी जारी, शोहदा की तादाद 30,700 से बढ़ गई। हर तरफ कत्ल गारत, इमारतों का मलबा और मैयतें। गजा में जंग बंदी की कोशिशें भी जारी। एक तरफ बर्बरियत, दूसरी तरफ कब्जा। मकबूजा मगरबी किनारे की बस्तियों में 3,400 से ज्यादा नए मकानात बनाने की मनसूबाबंदी। 70% मकानात यरूशलेम के मशरिक में बनाए जाएंगे, बाकी बैतुल मक़दस के जुनूब में तामीर होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से मंसूबों की मजम्मत। जुनूबी यमन के करीब एक और मालबरदार बहरी जहाज पर यमनी दस्तों का मिसाइल हमला, हमले के 2 अरकान के मारे जाने के इत्तला। ट्रू कॉन्फिडेंस नामी जहाज पर झंडा लगा है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार निकी हैली ने सदारती मुहिम खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के इम्कानात वाज़े। निकी हैली रिपब्लिकन प्राइमरी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देकर रिपब्लिकन पार्टी की रियासती प्राइमरी जीतने वाली पहली खातून थी। स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर आए अरकान से हल्फ न लेने का हुक्म इम्तना। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ केस में फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कि अदालत को दरख्वास्त सुनने और फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है। अदालत ने 6 सवालात उठा दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करें। इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा कि उमर अयूब कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन में नाकामी को देखा जाता है लेकिन धांधली पर बात नहीं होती। धांधली का जो तरीका इस बार अपनाया गया, ये पहली बार हुआ है। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल, अरकान की तादाद 230 हो गई। मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों का बंटवारा, नून लीग की तरजीही फहरिस्त में नाम खत्म हो गए, सीटें खत्म न हुई। पंजाब से कौमी असेंबली की खवातीन की 9 मखसूस नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून से इजाफी नाम मांग लिए गए। सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 15 मुंतखब खिलाड़ियों ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 15 वज़रा के अलावा 5 मुशीर भी हिस्सा होंगे। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम नवाज ने भी 18 रुकनी टीम मैदान में उतार दी। वुज़रा ने हल्फ उठा लिए, महकमे अलॉट कर दिए गए। मरियम औरंगजेब को PND माहौलियात का कलमदान मिल गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान वजीर खजाना, ज़ीशान रफीक वजीर बल्दियात, बिलाल अकबर वजीर ट्रांसपोर्ट और अज़मा बुखारी वजीर इत्तलात होंगी। वफाकी काबीना की तश्कील, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। बाज़ नए चेहरे भी काबीना में शामिल होंगे। मारूफ बैंकार मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी टीम का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। MKM को 2 वजारतों की पेशकश। वफाकी काबीना सदारती इंतखाबात के बाद हल्फ उठाएगी।
ऑडियो लीक के बायस एमक्यूएम की राब्ता कमेटी तहलील, एडहॉक कमेटी की तश्कील, खालिद मकबूल कन्वीनर बन गए। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी और रिजवान बाबर भी शामिल। फांसी के 44 साल बाद भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका न मिलने की तस्दीक, ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा कि आईनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा दी गई। सजा का फैसला तब्दील करने का आईनी और कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में जजेस की राय को तारीखी करार दे दिया। बोले 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है मुल्की निज़ाम दुरुस्त सिमत में चलेगा। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टैक्स ला का दौरा, नई टैंक हैदर की रोनुमाई हुई। आर्मी चीफ ने हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर, गवर्नर हाउस में तूफानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन को चेक तकसीम करने की तकरीब। बोले जाम भग 40 अफराद के वर्सा को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए के चेक दे रहे हैं। घर की मुकम्मल तबाही पर 7 लाख और जुज़वी तबाही पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। मनसब संभालने के बाद मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहला बड़ा फैसला, कौमी एयरलाइन की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने कहा इस जंग में सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ारत कानून को टैक्स वसूली और रेवेन्यू से मुतालिक अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए फिलफौर सिफारशात पेश करने की हिदायत। साबिक़ निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने FBR की रिस्ट्रक्चरिंग रेवेन्यू के हुसूल में खामियों के मुख्तलिफ पहलुओं और मुस्तकबिल के लाही अमल पर जामे ब्रीफिंग दी। वो होर्डिंग करेगा, उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। रमजान में अवाम को अब कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। 3.25 करोड़ अफराद को रमजान निगहबान पैकेज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली पंजाब भर में सस्ते रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे। खबरदार किया अवाम के मुंह से निवाला छीना गया तो वो बहुत सख्ती से पेश आएंगी। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर, पासपोर्ट की फीसों में 50% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया। नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 4,500 जबकि अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 7,500 रुपए कर दी गई। फीसों में इजाफे का इतलाक 7 मार्च से किया जाएगा। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C4 में मकरूज फल फरोश ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। आरिफ दम तोड़ गया। 3 बहन भाई अस्पताल में जेर इलाज। वाक़े से पहले मकान के किराए पर झगड़ा हुआ, मोहल्लेदारों ने बता दिया। वेपन्स की अवेलेबिलिटी, आसान अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है कि क्रिमिनल को आसानी से वेपन मिल जाता है। यहाँ पे तो हमने ऐसे भी गैंग पकड़े हैं जो किराए पे वेपन लेके आते थे या जिनको किराए पे वेपन मिल जाते थे। मिलने लगे भाड़े पर हथियार, हुकाम लाचार, जराइम में कमी कैसे होगी? कराची पुलिस चीफ की वजाहतें। वारदातों की शरह बढ़ने का एतराफ़। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए खादिम हुसैन रिंद ने कहा कि मनशियात और बेरोजगारी की वजह से जराइम में इजाफा हुआ। इलेक्शन सिक्योरिटी के दौरान नफरी की कमी के बायस स्ट्रीट क्राइम बढ़े। सिंध हुकूमत ने डंडा उठा लिया। IG समेत अहम अफसरान की तब्दीली का फैसला।
लिया के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के रिहायशी इलाके में डाकू की नर्स से इज्तिमाई ज्यादती। 3 मुसल्लम मुल्जिमान ने खातून और उसके बच्चों को यरगमाल बनाया। सामान लूट कर फरार होने वाले तीनों दरिंदे पकड़े गए। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के दिलचस्प टाकरे। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने भी इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया गया।